हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, उनके चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है ये बहुपद आपका 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए करते हैं। करने के तरीके इसके 2 हैं। तो सबसे पहले हम जो है 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि x का जो गुणांक है वो कितना है +5, तो माइनस तो फॉर्मूले में है, 5 लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 3 लिख दिया हमने बटे में। तो ये आएगा -5/3 शून्यकों का योग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया एक, इस फॉर्मूले से हो गया। अब आप यदि ऐसे ना करना चाहें आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3x² + 5x + 2। अगर इसे इक्वेशन में लिखना है तो बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इससे जो हम इससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या आएगा, जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा 5 और c का मान आ जाएगा तुम्हारा 2। तो ये तीनों मान आ गए, a का मान आ गया 3, b का मान 5 और c का मान 2। अब हमें चाहिए शून्यकों का योग। अगर हमने मान लिए इस समीकरण के जो शून्यक हैं, अब हमने मान लिया इस समीकरण जो है ये ax² + bx + c, इसके जो शून्यक हैं हमारे पास वो अल्फ़ा बीटा हैं। अल्फ़ा बीटा हमने इसके शून्यक मान लिए, शून्य या मूल। ठीक है, तो अब हमें लिखना है शून्यकों का योग। तो योग का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा, ये योग है, ये शून्यकों का योग। तो फॉर्मूला है -b/a, माइनस फॉर्मूले के अंदर है, b का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 3। तो ये तो आ गया शून्यकों का योग। ठीक है, यदि गुणनफल पूछता, गुणनफल शून्यकों का, तो अल्फ़ा × बीटा फॉर्मूला आता c/a। c हमारा हो जाता 2, a हो जाता 3, ये आ जाता हमारा गुणनफल। हमें योग पूछा तो योग आएगा हमारा ये फॉर्मूले से भी हो गया। अब वैसे भी ये दोनों फॉर्मूले एक ही थे, अब ऐसे भी कर दिया हमने, वैसे भी कर दिया। अब हम एक तरीके से और देखते हैं इसे। हमारे पास क्वेश्चन है ये 3x² + 5x + 2 बराबर, मैंने 0 लिख दिया, इक्वेशन बना दी इसकी, है ना। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने थे, तो शून्य हम इसके फैक्टर करके कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है, यहाँ लिखना है 2, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा तुम्हारा 6। तो अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करने पे 6 आवे और जोड़ने पे यहाँ पे प्लस का निशान है, जोड़ने पे तुम्हारा 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएंगे तुम्हारे 3 दूनी 6, 3 और 2 ही हो गया। यहाँ 5x आना चाहिए, तो 3x + 2x लिख सकते हैं इसे। ऐसे ना लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 2 ब्रैकेट में लिखें, x को बाहर लिखें, +2 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x² प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और 2 में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x + 2x ब्रैकेट के बाहर। अब बाहर कैसा निशान लग जाए, +2 बराबर 0। अभी लिख देता हूँ 3x²। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर कैसा निशान है, ये वाला जो चिन्ह है हमारा ये प्लस का है, तो अंदर वाले चिन्ह कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे। 3x + 2x + 2 बराबर 0। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसके बाद अब पहले वाले 2 में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर पहले 2 में से कॉमन, फिर बाद के 2 में से कॉमन। तो कॉमन आएगा तुम्हारा, पहले में आएगा 3x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि 3x का पूरा कॉमन आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया है, यहाँ से x बचेगा इनमें से और यहाँ से बचेगा तुम्हारा +1 = 0। अब ये और ये जो है हमारा कॉमन आ जाएगा, x + 1, यहाँ से बचेगा 3x प्लस यहाँ से बचेगा 2 बराबर 0। अब इन दोनों की गुणा 0 है, इसका मतलब दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे अब हम यहाँ पर। तो x + 1 = 0 और 3x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -1 और यहाँ से 3x की वैल्यू आएगी -2 और x की वैल्यू आएगी -2/3। ये आ गए हमारे वो शून्यक। इससे शून्यक भी ज्ञात हो जाते हैं।
ठीक है। इनका चाहिए था हमें योग, तो -1 और प्लस -2/3 इनको जोड़ना था, तो जोड़ेंगे तो ये तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब एलसीएम आएगा तुम्हारा 3, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, ये दोनों सेम है तो ये ऊपर वाली संख्या ऐसी आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी -5/3। यही हमारा शून्यकों का योग है। आप इन तीनों तरीके में से किसी से भी कर सकते हैं, सबसे जल्दी इस वाले से हुआ है जो मैंने ऊपर करवाया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, इस टाइप का ही है, तो इसका भी जो शून्यकों का योग है वो क्या आएगा, योग लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, शून्यकों का योग आप समझ लेना, ठीक है। योग है हमारा योगफल या योग -x का गुणांक बटे में क्या आएगा x² का गुणांक, माइनस x का जो गुणांक है वो क्या है, x का गुणांक हमारा x यहाँ पे लिख रहा है, तो x का गुणांक जो आगे लिख रहा है इसके वो क्या है -4, तो -4 लिख दिया, और x² का गुणांक क्या लिख रहा है यहाँ पे +4, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 एक कट गया, 4 एकम 4 यानी कि आएगा 1 आएगा, तो शून्यकों का जो योग आएगा वो आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ठीक है। और फॉर्मूले से भी करते हैं आप, तो योग में आता फॉर्मूला तुम्हारा कितना, योग में फॉर्मूला आता तुम्हारा यहाँ पे कंपेयर करके करना पड़ेगा, 4x² -4x + 1 = 0, इक्वेशन बना दी मैंने इसकी, और ax² प्लस के bx प्लस c = 0 से हम से तुलना कर देंगे, ठीक है, तुलना यानी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से जो a का मान है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1, ये आ गए मान इसके। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा अगर हमने मान लिया कि इसके मूल अल्फा बीटा हैं, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा -b/a, इसे ना लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो -b/a माइनस लगाया, माइनस b की वैल्यू कितनी -4, a की वैल्यू कितनी 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, अब ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 1, तो शून्यकों का योग हमारा 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और तीसरा तरीका आपको इनके फैक्टर करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके फैक्टर कर लेना आप और हो जाएगा। 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं क्योंकि हम इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 के 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 4 ही आवा है, तो 2 दूनी 4, गुणा करने पर 4 आ रहा है, जोड़ने पर 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम कर देते हैं, चलिए इसे भी, 4x² - 4x + 1 = 0, ये है 4x² - 4x + 1। अब हम यहाँ से फैक्टर करेंगे इसके, तो 2 दूनी 4 आ रहा है, तो 2 + 2 x बाहर लिख दिया हमने, 4x², यह आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 2x + 2x + 1 = 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बाहर क्या है माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह बदल देगा अंदर वालों के, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये भी हो जाएगा माइनस का। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, माइनस का 4x बनाना था मैं, तो दोनों के दोनों माइनस के होने चाहिए, जभी तो -2 और -2 -4 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा, यहाँ से ये आएगा तो 2x कॉमन आ जाएगा, 2 दूनी 4, x बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से ओनली 1 कॉमन आएगा तो 2x, और ये +1 जो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑलवेज हमारे सेम आते हैं, सेम लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। अब 2x - 1 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2x बचेगा ये, और -1 यहाँ से बचेगा = 0, ठीक है, ये बचेंगे आपके। अब इसके बाद हमें इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, तो ये 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0, सेम ही है ये, 2x = 1 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ से भी x की जो वैल्यू है वो भी 1/2, ये हमारे शून्यक आ गए, तो इनका जो योगफल है वो कितना जाएगा, शून्यकों का योग है ये, तो 1/2 + 1/2 इक्वल कितना जाएगा 1 आ जाएगा, हाफ 1, ये एलसीएम ले लो 2,
तो ये भी 1 प्लस ये भी 1, ये आ जाएगा 2/2, तो 1 आ जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा योग। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। बहुपद आपका त्रिघात है, बहुपद आपका त्रिघात है, यानी 3 घात वाला। घात उसके कितनी है हमारी, 3 है मैक्सिमम। तो उसके शून्यक भी आपके घात के बराबर होंगे। शून्यक भी जो होंगे, इसके जो शून्यक होंगे टोटल, वो भी घात के इक्वल होंगे। और घात हमारी 3 है, तो शून्यकों की संख्या भी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है, बी है, वो राइट आंसर है। ये आपका अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। आपके जो बहुपद है वो द्विघात है, तो द्विघात है तो उसके शून्यकों की संख्या भी जो है घात के इक्वल होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या या शून्यक, तो घात हमारी 2 है, इसकी बहुपद कैसा है, द्विघात है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको m की वैल्यू दे रखी 5, n की वैल्यू m का मान 5 रख सकते हैं यहाँ पर 7, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n का मान 12 आ गया। अब इसका मान हमें ज्ञात करना, अंडर रूट में लिखा हुआ है m² प्लस n²। तो m की वैल्यू तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, n की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 169, और ये स्क्वायर होता है आपका 13 का। 13 गुणा 13 भी लिख सकते हैं इसे, तो ये एक पेयर बन जाएगा, बाहर निकल आएगा 13। इसका आंसर हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दे रखा हमें, तो ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या बतानी है। ये हमारा ग्राफ है, ये जो बन रहा है, ये इसके हमें शून्यक बताने कितने हैं। तो शून्यक जो होते हैं इसके, तो हम एक्स एक्स हमारी ये है, एक्स एक्स ये है, इस ग्राफ को एक्स एक्स ने जितने पॉइंट पर डिवाइड काटा ऐसा या टच किया, वो इसके शून्यक होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारी, जो एक्स एक्स है ये वाली, इस लाइन पर एक ही जगह कटा, बस यहाँ पर ये। तो इसका मतलब इसके जो शून्यक आएंगे वो एक ही हो जाएगा। यहाँ पर कटाना सिर्फ एक्स एक्स ने एक पॉइंट पर ही काटा, तो इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो शून्य कितने हो जाएंगे, इसके 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, बहुपद लिखा हुआ है, ये बहुपद आपका ये द्विघात समीकरण है, वही बहुपद है, ये समीकरण होते इक्वल 0 होता। इसके हमें शून्यक बताने कितने होंगे। तो x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0, इसे मैंने समीकरण में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यक हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिख रही, यानी 1 है, तो 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग हमारा 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, तो इसकी जगह 5 प्लस 2 लिख सकते हैं बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे x की, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। x² 5x प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, बाहर प्लस था तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब ये आप जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ कोई लिख सकता है तो डायरेक्ट लिख देना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन, पहले वाले 2 में से कॉमन आएगा x, तो x प्लस 5, फिर आएगा 2 कॉमन, तो 2 कम 2, 2 पंजे 10, ये ऑलवेज सेम आएंगे ये और ये। अब x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 को इक्वल 0 कर दो और x प्लस 2 को इक्वल 0 कर दो। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, ये हमारे शून्य का आ गया -5 -2, तो इसका जो सही आंसर वो पहला वाला ही सही है इसका। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें आधार बहुपद के शून्यक बताने हैं। तो हमें ग्राफ को बस चेक करना कितनी जगह एक्स एक्स जो है ग्राफ को काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसके जो शून्यक होंगे वो 4 होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये शून्यकों की संख्या बतानी इसमें भी। तो ग्राफ ने टच किया या काटा कितनी जगह, 1, ग्राफ हमारा कौन सा है, ग्राफ हमारा ये है, ये जो बन रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ में 1 2
3, ये हमारी कौन सी एक्स थी, एक्स अक्स, ये एक्स अक्स। तो 3 जगह काटा, ये 1 2 3, इसके शून्य का जाने वाले 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0, इक्वेशन बना दी मैंने इसकी। अब हमें क्या करना है, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 2 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 गुणा करने पर 3 आवे, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, बाहर हमने x लिख दिया, अंदर x की मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस से चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस x जो है वो प्लस का हो जाएगा। अब x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इक्वल 0। इसके बाद हमारा x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस प्लस 1 बचेगा यहाँ बराबर 0। x माइनस 3 को इक्वल 0 कर दो, x प्लस 1 को इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू है -1। तो ये 3 और -1, 3 और -1 जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। इसमें बताना द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात का मतलब है, द्विघात बहुपद का मतलब है उसके मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं। घात उसकी 2 है तो शून्य भी 2 ही होंगे, 2 से जिसके ज़्यादा होंगे वो नहीं होगा। ठीक है। इसमें तो टच ही नहीं कर रहा है, इसमें 1 बार टच कर रहा है, इसमें 2 बार टच कर रहा है, तो ये तो हो सकते हैं। इसमें देखो 1 2 3, इसमें शून्य की संख्या जो आ रही 3 आ रही है, शून्य का वहाँ पर 3 आ रहे हैं, यानी घात इसका मतलब इसके 3 होगी। तो ये द्विघात नहीं त्रिघात का है, तो इसका मतलब ये द्विघात का नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था इसमें। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।